कल हम बात कर रहे थे भूत प्रेत और जिन्नात की। मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से आजकल तो ये हालत है कि अपने ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं वो भी इन हरकतों पे उतर आते हैं। तो आपको कल मैंने ये भी दिखाया था कि किस प्रकार से हम कंफर्म करते हैं कि मतलब कौन है, किसने किया, क्यों किया। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो फाइंड आउट करने होते हैं और वो हमें हमारे स्पिरिट से बताते हैं। कल मैंने आपको उनकी आवाज़ भी सुनाई थी। तो कल जो केस मैंने डिस्कस किया था उसका नेक्स्ट स्टेप तो अब यही होगा कि पहले उस लेडी की क्लिनजिंग की जाएगी, उसके बच्चों की क्लिनजिंग की जाएगी, उसके हस्बैंड की क्लिनजिंग की जाएगी, पूरे घर को साफ किया जाएगा। और जो उसको तंग कर रही है, जो स्पिरिट उसको तंग कर रहे हैं, उनको अपने पास बुलाया जाएगा। और वो ऐसे नहीं आते। आप जानते हैं कि जो स्पिरिट वर्ड है, जो हमसे ऊपर की डायमेंशन है, उसमें भी अलग अलग पोस्ट होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होती है ना कि कोई अगर पीएन है तो उसके ऊपर एक क्लर्क है, क्लर्क के ऊपर उसका बॉस है, बॉस के ऊपर एक और बॉस है। तो इसी प्रकार से इनकी भी कैटेगरीज होती हैं। और ये जो बहुत ही वीक सोल्स होती हैं, जिनको तांत्रिक पकड़ के ले जाते हैं, अपने कंट्रोल में करते हैं और गलत काम करवाते हैं। अब होता क्या है कि तांत्रिक भेज तो देता है, किसी भी गलत सोल को भेज तो देगा कि जाओ जाके ये गलत काम करके आओ, उसको इस तरीके से परेशान कर दो, या जो भी XYZ जो भी बोल के भेजता है। लेकिन जब उसे बुलाना होता है अपने पास, तो क्योंकि मैंने बोला वो वीक सोल होती है, तांत्रिक के कंट्रोल में है, इट्स ओके। लेकिन उस सोल का भी ऊपर के लेवल का कोई ना कोई ज़रूर होता है, जो उनका बॉस है, या आप कह सकते हो कि उनका सीनियर है। तो ऐसी सोल्स को कंट्रोल में करने के लिए उनके बॉस के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, उनके सीनियर के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, और फिर वो सीनियर ही उनको बुलाता है अपने पास। एक तो होता है ये तरीका कि किस तरीके से सीनियर बुलाता है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत 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 रेयर चांस होता है कि वो आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, अरे हमने उसको बुलाया, सोल को बुलाया, स्पिरिट को बुलाया, उसको बॉटल के अंदर बंद कर दिया, अब हम जाके कहीं पे भी फेंक आएंगे। इतनी ईजिली वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब उनके सीनियर्स को बुलाया जाता है और सीनियर्स फिर उनको बुलाते हैं, और सीनियर्स के बुलाने पर जब वो स्पिरिट्स आते हैं, तो वो एक बार में नहीं मान जाते कि ठीक है हम ये नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लोग नेगोशिएशन करते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अभी फिलहाल जिसकी हमने कल बात करी थी, वो स्पिरिट उस औरत और उसके बच्चे के साथ बुरा कर रहा है, ठीक है। तो उनको बुलाकर उन्हें अलग अलग चीजें उनके सामने पेश की जाएंगी कि देखो, तुम उन दोनों को छोड़ दो, उनको परेशान करना बंद कर दो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कई बार वो बहुत बड़ी बड़ी डिमांड रखते हैं, और ये नहीं है कि उनको कोई सोना चांदी या पैसा चाहिए, नो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। उन लोगों को स्पेसिफिक ऑफरिंग्स चाहिए होती हैं। और कई बार वो ऐसी ऐसी ऑफरिंग मांग लेते हैं जो अवेलेबल नहीं होती। जैसे अभी लास्ट टू लास्ट केस में क्या हुआ था, ऑफरिंग में मांगा गया था कि एक बिल्कुल सफेद रंग की आप कोई गोट लेके आएंगे और वो हमें ऑफर करेंगे, जिसको ढूंढना एक टास्क था। या कई बार वो कोई स्पेसिफिक तरीके का बर्ड मांग लेंगे, कुछ भी मांग लेंगे कि वो हमें लाके दो। तो वो चीजें कई बार ढूंढने में भी कितने कितने दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर वो लोग जैसे मैंने कहा ना कि नेगोशिएशन करते हैं, हम कहते हैं कि भी चलो हमें ये नहीं मिल रहा, तुम इसकी जगह ये ले लो, अच्छा ये नहीं मिल रहा, इसकी जगह हम आपको वो ऑफर कर देते हैं। कई बार वो हमारी बात मान लेते हैं, कई बार बातों पे अड़े रहते हैं, और फिर हमें उनको वो चीज़ें ऑफर करनी ही पड़ती हैं। तो इस तरीके की जब सिचुएशंस होती हैं, हार्ड बहुत होता है लेकिन अपनी चीज़ लेके। इन लोगों में एक बहुत बड़ी बात होती है भूत प्रेत और खासकर जिन्नात में, कि अगर उन्होंने कमिट कर लिया कि ठीक है तुम हमें ये दे दो, हम उसको छोड़ देंगे, वो अपनी बात 100% पूरी करते हैं। तो इस तरीके से इनको कंट्रोल में करके और इस तरीके से इनसे काम करवाया जा सकता है, इनसे किसी को बचाया जा सकता है। तो ये तो एक मैंने आपको सिर्फ एक केस बताया। अभी तो जो ब्लैक मैजिक जिनके ऊपर होते हैं, आप जानते हैं कि आजकल तो दोस्त, जरा सी तुम किसी को कोई बात नहीं मानोगे तो समझो कि वो दोस्त ही तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा। क्यों? क्योंकि आजकल छोटे मोटे तंत्र मंत्र सीख कर कोई भी अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है, और फिर वो ये नहीं सोचते कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसमें किसका नुकसान होगा और किसको कितनी परेशानी होगी, और जो हम तंत्र कर भी रहे हैं उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे उसी बंदे पे जिसके ऊपर कर रहे हो।
लेकिन नहीं, वो ये सब चीज़ें सोचे बिना करते रहते हैं। और यही कारण है कि अगर आज आप, मैं जब लाइव भी बैठती हूँ, लाइव में जब हमारे पास व्यूअर्स आते हैं और उनके क्वेश्चन सुनते हैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हर, मैं कह सकती हूँ कि 10वें बंदे के ऊपर निकलता है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। बहुत दुख होता है कि एक वो, जिसको हम बोलते हैं शास्त्र, तंत्र शास्त्र, जो महादेव ने किसी खास मकसद से बनाया था, प्रिपेयर किया था, लिखा था, उसका आज की डेट में बहुत मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि हम कर क्या सकते हैं। जिन्होंने गलत करना है उन्होंने करना है, जिन्होंने आपकी बात नहीं माननी उन्होंने नहीं माननी। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर रहो, ताकि ना आपके ऊपर कोई असर करे और ना आप किसी के ऊपर कोई काम करवाओ। हाँ, लेकिन आप किसी के ऊपर नहीं करवा रहे और फिर भी अगर लोग आपके ऊपर करवाते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग रखो, उसको इतना इंक्रीज करके रखो कि आपके ऊपर जब कोई दूर से तंत्र मंत्र फेंके या कोई नेगेटिविटी फेंके तो वो आपके ऊपर असर ना हो। तो अब यहाँ पर टॉपिक उठता है कि ऑरा को स्ट्रांग कैसे किया जा सकता है। इसकी चर्चा मैं अब अगले वीडियो में करूंगी। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।